हाय एवरीवन, कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जो कि था कोमल गुडन के बारे में, जो कि सुपर स्टाइल टिप्स नाम का चैनल चलाती हैं। यूट्यूब चैनल है उनका। और री वेडिंग करी है उन्होंने। 3 साल बाद दोबारा से शादी करी है अपने हस्बैंड के साथ में ही। और कुछ लोगों की तरफ से उनको काफ़ी नॉट सो गुड कमेंट्स मिले थे, जिस पे वो काफ़ी अपसेट थी। और मैंने अपना रिव्यू, अपना रिएक्शन और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें शेयर किया था। वीडियो अपलोड होते होते थोड़ा देर हो गया क्योंकि इंटरनेट इशू था, और मैंने चेक किया कि मेरी वीडियो पोस्ट होने से पहले ही कोमल का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बात करी है रिप्लाई टू हेटर्स। मतलब उसका टाइटल ही यही था, रिप्लाई टू हेटर्स। एंड उससे पहले उन्होंने एक शॉर्ट शूट किया था जिसमें कहा था कि वो लोगों को अनमास्क करेंगी और उनका दिल टूट गया है वगैरह वगैरह। और ये वाली वीडियो मैंने बहुत ध्यान से सुनी। कुछ पॉइंट्स मुझे अभी भी लगे कि ये ठीक नहीं है। उनकी एक्चुअली सोच और जिस तरीके से वो चीज़ों पे रिएक्ट कर रही है ना, वो मुझे बहुत ही इमेच्योर लग रहा है। और मेरे अपने कारण हैं, मैं जो इस वीडियो में आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने वो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सेम बातें मैं इसमें रिपीट नहीं करने वाली हूँ। उनकी बातों के काफ़ी कुछ रिप्लाई मैं उस फर्स्ट वीडियो में ही दे चुकी थी। अब उसके आगे की बात करती हूँ। देखिए, रिप्लाई टू हेटर्स इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं कोमल को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, हेटर्स कोई नहीं होते यार। हेट हमें कोई तब करता है जो हमें पर्सनली जानता हो, कोई ग्रजेस हो हमारा किसी के साथ कोई कोई बहस चली हो, कोई पर्सनली हमसे इतना ज़्यादा हेट करता हो कि नहीं, ये इंसान तो मुझे पसंद ही नहीं है, वो होते हैं हेटर्स। अब तक आपके चैनल पे किसी ने आपको कुछ भी गलत कमेंट नहीं किया होगा। आपने खुद बोला है कि 5 साल से ज़्यादा हो गए आपको इस चैनल को चलाते हुए, हाफ टिकट से ज़्यादा हो गए, और अभी तक आपको 100 गुड कमेंट्स ही मिले हैं। और मेरे ख्याल से इसीलिए आपको शायद पता ही नहीं है कि दिन दुनिया में दूसरे क्रिएटर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ किस तरीके का उनको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है लोगों का। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, और अगर आप कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो, कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हो, अपनी लाइफ का कोई पार्ट शेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली इट्स सो ऑब्वियस कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उससे रिलेट कर पाए, हर किसी को वो पसंद आए। किसी को पसंद आएगा तो किसी को नहीं भी आएगा। एंड लोगों के पास ये हक है कि वो आपको आपके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको नहीं उनका ओपिनियन सुनना, आप उसे इग्नोर कर सकते हो, आप वो कमेंट डिलीट कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हो, या फिर अपना कमेंट सेक्शन भी आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ से, आपकी रीवेडिंग करने से, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया ही कि देखिए, कोई आपसे हेट नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लोगों का मानना कुछ अलग है, उनकी सोच अलग है, तो वो आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। आप बोलते हो कि लोग आपकी खुशी में खुश क्यों नहीं है। आप खुद सोचो ना, क्यों नहीं है। आपने खुद बोला कि यही चीज़ अगर मैं फर्स्ट वेडिंग में करती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, नहीं होती। आपने ये चीज़ सही पकड़ी है, नहीं होती। अभी क्यों हो रही है, तो ये आप खुद अपने आप से पूछो ना कि क्यों हो रही है। और नहीं तो मेरी वीडियो देख लो, वो फर्स्ट वाली, मैंने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि देखो, लोगों की जो अभी शादियां पहले ज़माने में होती थीं उससे अभी काफ़ी चेंज आया है आफ्टर कोरोना। लोगों ने अपना बिजनेसेस, अपने पैसे बहुत सारे गंवाए हैं घर बैठ के। बहुत लोगों को लॉस हुआ है, और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लोगों में आई है कि शादी जो है वो सिंपल तरीके से भी की जा सकती है। ये बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास ये चीज़ देख रही हूँ, पॉजिटिव चेंज। मेरा खुद का भाई जो भी शादी की एज में है, मेरे कज़िन ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं जो शादी की एज में हैं, अभी उनकी जहाँ भी रिश्ते की बात चल रही है, ये चेंज जो है वो मैं नोटिस कर रही हूँ कि आफ्टर कोरोना ये चीज़ लोगों में समझ आई है कि बहुत धूमधाम के बिना भी शादी हो सकती है। वहीं यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने कंटेंट से, अपनी बातों से ये दिखा रहे हो कि नॉर्मल जो शादी हुई थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी, आप उससे खुश नहीं थे, इन्फ्लुएंसर लेवल की वो शादी नहीं थी, और आपको ये करनी थी, आपका ये ड्रीम था। चलो, समझ में आता है आपका ड्रीम था, लेकिन आप जिस हिसाब से इसे
प्रेजेंट कर रहे हो ना लोगों के सामने, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एरोगेंट साउंड कर रहा है। और जिस तरीके से आप ओवर एक्साइटमेंट इन चीज़ों के लिए दिखा रहे हो, बोल रहे हो मेरा तो बचपन से सपना था शादी करने का, मेरे सपने टूट गए नॉर्मल शादी होने से और अब मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ, ये कहाँ से एक प्रोग्रेसिव लड़की की सोच है। बहुत सारी लड़कियाँ आपसे रिलेट करती होंगी कि यार देखो बंदी खुद कमा रही है, इतने टाइम से एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल इसने अपना बनाया है काम करके, हाउस लिया अपना, इंडिपेंडेंट गर्ल है, तो अब आप क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रही हो कि क्या लड़कियों के सपने और उनका जो फोकस है वो एक शादी होना चाहिए। एक बिग फैट वेडिंग नहीं हुई, धूमधाम से शादी नहीं हुई तो आप खुशी नहीं थे, आपने अपनी शादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। आप पहले तो कभी ऐसे दुल्हन के लिबास में या नई दुल्हन वाला रूप लेके कभी नहीं आए, सिंदूर आज से पहले तो कभी आपने लगाया नहीं। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि पहले वाली जो नॉर्मल शादी थी आपकी यार, और लोगों की जो शादी होती है वो शादी नहीं होती है क्या, वो एक्सेप्टेड नहीं होती हैं क्या। दूसरा इन्होंने बोला कि हम यहाँ शिट सुनने नहीं बैठे हैं और मेरे पास थिक स्किन है लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं लोगों की बातें सुनूं। अरे यार तुम्हारा जो कमेंट सेक्शन है ना, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में लोगों ने आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। थोड़ा अपने ना इस बबल से, इस फेरी टेल के बबल से ना बाहर निकल के देखो। लोग दूसरे यूट्यूबर्स को, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को क्या क्या नहीं बोलते, हर एक पॉइंट पे जज करते हैं। आपके लिए तो लोगों ने कुछ नहीं बोला है, इसे आप शिट कह रहे हो। मेरे ख्याल से तो आप अपने एक फेरी टेल के बबल में थे, थोड़ा सा आपको रियलिटी का एहसास हुआ है यहाँ पे। शिट क्या होती है और नेगेटिविटी क्या होती है और हेटर्स क्या होते हैं ना, ये आपको दूर दूर तक नहीं पता है। क्योंकि अभी तक आपको शायद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट पढ़ने की और पॉजिटिव फीडबैक लेने की ही आदत है। तो इतनी छोटी सी चीज़ कि लोगों का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने पैसे वेस्ट करे हैं या आप शो ऑफ कर रही हो, ये आपसे हजम नहीं हो पा रहा है। और आप खुद बोल रही थी वीडियो में कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं दूसरी शादी करने को, तो आप उसके साथ हैप्पी क्यों नहीं रह सकते हो। आपको क्यों चाहिए कि सारी की सारी जनता आपके साथ रिलेट करे, उसको अप्रिशिएट करे। एक्चुअली प्रॉब्लम ना सारी की सारी है ही यही। इसने उस वीडियो में कई बार बोला आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था। आप ये एक्सपेक्टेशन बना के बैठे थे मन में कि लोग आपको भर भर के व्यूज़ करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि वाह आपने दूसरी शादी करी। लेकिन वैसा कुछ सेक्शन है जिसने नहीं किया, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आपके जो फेरी टेल का बबल था ना वो टूट गया है। आपके फेरी टेल के बबल में सब कुछ बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत ही अप्रिशिएबल था, लोग आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पसंद कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और जहाँ थोड़े से लोगों ने आपके साथ रिलेट नहीं किया, आपकी वो एक्सपेक्टेशन जो टूटी हैं उसका आपको बुरा लग रहा है। लेकिन अगर सच बात बोलो ना, ये कुछ भी नहीं है कोमल। लोगों को क्या क्या नहीं सुनने को मिलता, क्या क्या नहीं जजमेंट्स लोगों को सुनने को मिलते, क्या क्या नेगेटिव कमेंट्स और हेट रेट क्या होती है ना, आपको पता ही नहीं है अभी। सो वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ये छोटी सी चीज़ से शायद आप में थोड़ी सी मैच्योरिटी आए। ये जो आपकी बातें हैं ना कि मेरा तो बचपन से सपना था शादी करने का, मेरा तो ड्रीम पूरा नहीं हुआ सादी सी जो शादी हुई थी उससे, अब मैंने अपना ड्रीम पूरा किया है, ये जो बातें हैं ना इतनी इमेच्योरिटी वाली। मतलब दूसरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोमल, लेकिन जिस तरीके से आपने ये बातें बोल बोल के इस चीज़ को इतना ओवर हाइप किया ना, रो रो के आके वीडियो में अनाउंसमेंट किया कि मेरी शादी हो रही है, फिर इतने ओवर एक्साइटेड होके गाइस वी डिड इट, ये बचपना दिखाता है कोमल। शादी ठीक है एक पार्ट होती है हमारी लाइफ का, एक पर्टिकुलर वे से हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई, आपके तो सपने ही टूट गए। और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो हम इस लाइफ में कर सकते हैं। हमारे पास जो अर्निंग है, आई अंडरस्टैंड कि वो हमारी चॉइस है हम कैसे स्पेंड करें, लेकिन ये बहुत इमेच्योरिटी की बात है कि आप उस पैसे से अपने ये सपना, मटेरियलिस्टिक सपना पूरा करना चाहती हो कि पहले शादी नहीं हुई तो अब मैं धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ। आप बोलते हो कि लोग अपनी शादी करते हैं, 25वीं मनाते हैं, 20वीं मनाते हैं। हाँ मनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने उस लव को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इतने सालों के जो उनका साथ है, वो जो शादी है उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आपने 3 साल में तो कोई
इस तरीके का शादी वाला या दुल्हन वाला कुछ भी लुक किया नहीं, सिंदूर तक आपने लगाया नहीं, और अब 3 साल बाद शादी करके जो आप जिस तरीके से दिखा रहे हो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो शादी आपके लिए मायने ही नहीं रखती थी। सो देयर इज़ वेरी बिग डिफरेंस, और इसीलिए लोगों के वो रिएक्शन आए हैं। और ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। 3 लाख से ज़्यादा, नहीं सॉरी, 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 30 लाख लोग सारे के सारे आपको इस चीज़ में सपोर्ट करें कि ठीक है हम बहुत खुश हैं। ये तो बहुत ही नादानी वाली बात है। इतना टाइम हो गया आपको अगर यूट्यूब पे, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए थी कि हर चीज़ में हर इंसान आपसे रिलेट करे। ये ज़रूरी नहीं है, बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपको पसंद कर रहा है, तो कुछ छोटा सा सेक्शन ऐसा भी हो सकता है जो आपसे रिलेट ना कर रहा हो। इसमें मैच्योरिटी ये होती कि सबसे पहले तो आपने जो एक सीरीज़ शुरू करी थी, एक प्री वेडिंग शूट की आपकी फ़र्स्ट वीडियो आई थी जो कि आधी अधूरी सी ही थी। प्री वेडिंग शूट तो उसमें क्या ही आपने दिखाया था, सिर्फ कपड़े ही दिखाए थे, एयरपोर्ट तक ले जाके वो वीडियो ख़त्म कर दी थी। अभी फ़्लाइट भी नहीं लैंड हुई है आपकी, तो वो जर्नी आप पूरी पहले ख़त्म करते। प्री वेडिंग शूट आप दिखाते, या शादी की रस्में, या शादी का जो भी व्लॉग था उसे आप ख़त्म करते इन कमेंट्स को इग्नोर करते हुए, और बाद में आप एक क्लैरिफिकेशन का वीडियो बना सकते थे कि गाइज़ ऐसा नहीं ऐसे था, मैंने ये चीज़ इसलिए किया। उसके बाद भी अगेन लोगों की चॉइस होती कि वो आपसे रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको पसंद करें ही करें। आप उनको शेम नहीं कर सकते कि तुम लोगों की खुशी में खुश नहीं हो रहे हो। ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आपकी खुशी किसी और चीज़ में है और लोगों के लिए खुशी के मायने कुछ और हैं। उनके लिए खुशी शायद है कि अपने पैसे से किसी और के चेहरे पे खुशी लाई जाए। उनकी शायद प्रायोरिटी ये है कि अपना जो शादी का खर्चा है ना वो मिनिमम से मिनिमम रखा जाए, फालतू में पैसा वेस्ट ना किया जाए। आपके लिए ये शायद बहुत बड़ी बात है कि अच्छे से शादी होनी चाहिए, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि शादी होनी चाहिए और जो पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए, और जो पैसे हैं वो उसे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में लगाएं। घर है, अपना बच्चे हैं, उन पे लगाएं, और उसके अलावा बाकी जो समाज है, ऐसे लोग हैं जो खुद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। सो हर किसी की सोच अलग अलग हो सकती है कोमल, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, एंड प्लीज़ बी मैच्योर यार। आप इतने बड़े हो चुके हो, आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ बात किया करो। ये जो छोटी छोटी बातों पे रो रो के दिखाना, ये या तो ड्रामा लगता है या इमेच्योरिटी। शादी की इतनी ज़्यादा ओवर हाइप और एक्साइटमेंट दिखाना ज़रूरी नहीं है वो हर लड़की की प्रायोरिटी हो और हर कोई आपसे रिलेट कर पाए। सिर्फ इतनी सी ही बात है। बाकी तो आप रोज़ शादी करो, हर साल करो, या कुछ भी करो, लोगों को उससे क्या मतलब यार। आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो? आपने चूज़ किया है लोगों को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने का, उनके साथ चीज़ें शेयर करने का, तो अब ये लोगों की भी अपनी चॉइस है कि वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं, उस पर क्या रिएक्ट करते हैं। और अगर आपको लोगों के रिएक्शन पसंद नहीं है, इग्नोर करो, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। और इतनी बड़ी झूठी है ना ये, बोल रही है वीडियो में कि लोगों ने मुझे बोला है कि सीए से बात करो और मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ चैरिटी करते हो। यार ये किसी ने भी नहीं बोला, सिर्फ लोगों ने ये बोला था कि आप इतना खर्चा करने से अच्छा है कि कहीं आप चैरिटी करते, किसी को कुछ हेल्प कर देते। तो इसमें इसने खुद रिप्लाई किया था कि मेरे ना सीए को पता है कि मैं क्या क्या कहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, कहाँ चैरिटी करती हूँ, आगे से ना आपको भी सीसी कर दूँगी। तो सामने से बंदे ने बोल दिया होगा कि अच्छा ठीक है कर देना, आई एम वेटिंग। तो मतलब दूसरे ने नहीं बोला, तुम खुद अपना सीए और ये सब बीच में ला रही हो। आप सिर्फ इतना भी कह सकती थी कि मैं चैरिटी करती हूँ, या फिर आगे से मैं शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या चैरिटी करी। एंड ऑब्वियसली अगर आप करते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं करती हूँ, या फिर नहीं भी बोलोगे तो इट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन आप खुद से ही ऐसे रिप्लाई करोगे और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप वो स्क्रीनशॉट लगा लगा के लोगों को अनमास्क कर रहे हो। सॉरी, आपकी खुद की यहाँ पे इमेच्योरिटी एंड एरोगेंस दिख रहा है। सो आज के लिए था इतना ही। आप लोग मुझे बताना कि आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हो इसके बारे में। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ऐसे ही और भी बातें करेंगे हम यूट्यूबर्स के बारे में या और भी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, और किस तरीके से हमारी लाइफ से हम उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं
और कैसे ये लोग इतने इर्रेलेवेंट बनते जा रहे हैं, कितनी फेक और ड्रामा वाली चीज़ें हो रही हैं, इस पे हम बात करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को प्लीज़, और ऐसे ही और बातें हम करते रहेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।